अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी इमरान ख़ान के ऊपर फायरिंग करने वाले शख्स की वीडियो मंजर आम पर आई है और ये ख़बर सामने आई है कि उसने कहा है कि उसने जब से लॉन्ग मार्च चला था तब ही से इमरान ख़ान को निशाने पर रखा हुआ था। लोगों ने उससे पूछा कि उसके हमला करने की बड़ी वजह क्या थी, तो उसने बताया है कि वो इमरान ख़ान की तकरीरें सुनता था तो उसको गुस्सा आता था और वो लोगों को गुमराह करता था। उसने बताया है कि इमरान ख़ान अपनी तकरीरों से लोगों को गुमराह करता था, जिसकी वजह से उसने उनका पीछा किया, लॉन्ग मार्च का पीछा किया, उनके साथ-साथ रहा और मौके की तलाश में था। उसने कहा कि उसका निशाना सिर्फ़ इमरान ख़ान था और कोई शख्स नहीं था। साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि इमरान ख़ान के कंटेनर पर गाने और बाजे चल रहे होते थे और अज़ानों के दौरान भी इमरान ख़ान के कंटेनर पर गाने चल रहे होते थे। डेकों की आवाज़, बड़े-बड़े स्पीकर्स की आवाज़ आ रही होती थी, जिससे उसको गुस्सा आता था, जिसकी वजह से उसने इमरान ख़ान को निशाना बनाया। इमरान ख़ान को गोली मारने वाले शख्स की वीडियो मंजर आम पर आई है। उस शख्स के पीछे एक लड़के ने उसको फ़ौरन दबोच लिया था। उस लड़के की वीडियो भी सामने आई है। उस लड़के ने कहा है कि जैसे ही हमला आवर ने फायरिंग करने के लिए हवा में बंदूक लहराई तो उसने फ़ौरन उसको पीछे से पकड़ लिया। इसी दौरान एक पास खड़े शख्स को फायर लग गया। अब तक की इतलात के मुताबिक इमरान ख़ान को शौकत खानम हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और उनका सीटी स्कैन हो रहा है। इसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि 7 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं और एक डेड बॉडी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ ने इस पूरे वाक़ये की मज़म्मत की है और उसने कहा है कि हम इस वाक़ये की मज़म्मत करते हैं। इमरान ख़ान की जानिब से और तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से जो ये बयानात सामने आ रहे हैं कि ये सारा वाक़या राना सनाउल्लाह ने करवाया है, लेकिन अब इसके पीछे हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। इस हवाले से जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट्स हमारे तक आएगी हम फ़ौरन आपको पहुँचाएँगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।